क्या आप जानते हैं, जन्नत की चाबी कोई सोने या चांदी की नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज हम बात करेंगे पहले कलिमा के बारे में, जो ईमान की बुनियाद है। कलिमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तफसील, यह कलिमा हमारे ईमान की पहली सीढ़ी है। जब कोई शख्स इस कलिमा को दिल से मान लेता है और अपनी जिंदगी इसी के मुताबिक गुजारने लगता है, तो वह सच्चा मुसलमान कहलाता है। इस कलिमा के जरिए हम अल्लाह को एक मानते हैं और गवाही देते हैं कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। यह कलिमा दरअसल एक वादा है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, किसी और को उसका शरीक नहीं ठहराएंगे और मोहम्मद की बताई हुई राह पर चलेंगे। पहले कलिमा के जबरदस्त फायदे। जन्नत की कुंजी, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वह जन्नत में जाएगा। अबू दाऊद। 2. गुनाहों की माफी। ये कलिमा पढ़ने से इंसान के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं अगर वह तौबा कर ले। 3. दिल का सुकून। बार बार इस कलिमा का जिक्र करने से दिल को राहत और सुकून मिलता है। 4. शैतान से हिफाजत। जो जुबान पर इस कलिमा को रखता है, शैतान उस पर काबू नहीं पा सकता। 5. कब्र की राहत। हदीसों में आता है कि यह कलिमा इंसान की कब्र को रोशन कर देता है। 6. आखिरत की नजात। यही कलिमा कयामत के दिन हमारी गवाही बनेगा और अल्लाह की रहमत से हमें जन्नत का रास्ता दिखाएगा। भाइयों और बहनों, ये पहला कलिमा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का असली मकसद है। इसे दिल से अपनाइए, अपनी जुबान पर सजाइए और अपनी औलाद को भी सिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी और आखिरत रोशन हो, तो इस कलिमा को बार बार पढ़ते रहिए। और अब दूसरे कलिमा के फायदे जानते हैं। सोचिए, अगर अल्लाह के सामने खड़े होकर आपसे पूछा जाए किसको अपना माबूद माना और किसको अपना नबी माना, तो उस वक्त आपकी जुबान से कौन से अल्फाज निकलेंगे? जवाब सिर्फ एक है, कलिमा-ए शहादत। कलिमा-ए शहादत, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। तफसील, यह कलिमा हमारे ईमान की गवाही है। जब कोई शख्स कलिमा-ए शहादत पढ़ता है, तो वह दुनिया और आखिरत के सामने यह ऐलान करता है कि वह सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएगा और मोहम्मद को आखिरी नबी और रसूल मानेगा। असल में यह कलिमा एक इकरार और गवाही है। इंसान जब इसे पढ़ता है, तो वह अल्लाह का सच्चा बंदा और मोहम्मद का सच्चा उम्मती बन जाता है। दूसरे कलिमा के जबरदस्त फायदे। 8. ईमान की गवाही। जो शख्स दिल से इस कलिमा की गवाही देता है, उसके ईमान को पूरा समझा जाता है। 2. कयामत में नजात। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो इस कलिमा की गवाही देगा, अल्लाह उसे जहन्नुम से बचाएगा। मुस्लिम। 3. दिल का नूर। यह कलिमा पढ़ने वाले के दिल में ईमान का नूर पैदा होता है। 4. गुनाहों की माफी। तौबा के साथ यह कलिमा पढ़ने से पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। 5. अल्लाह का करीब होना। ये गवाही इंसान को अल्लाह से और ज्यादा करीब कर देती है। 6. मौत के वक्त आसानी। जब इंसान इस कलिमा के साथ जिंदगी गुजारता है, तो मौत के वक्त उसकी जुबान से यही कलिमा निकलता है और मौत आसान हो जाती है। भाइयों और बहनों, कलिमा-ए शहादत सिर्फ एक गवाही नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का सबूत है। यही कलिमा हमें कब्र में रोशन करेगा, यही क़यामत में हमारी नजात का सबब बनेगा। आज से इसे सिर्फ पढ़िए मत, बल्कि अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। तीसरा कलिमा तमजीद और उसके जबरदस्त फायदे। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़म। अल्लाह पाक है, सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है, और कोई ताकत व क़ुव्वत नहीं मगर अल्लाह, जो बुलंद रुतबा और अजीम है। एक, गुनाहों की माफी। अगर इंसान अपने गुनाहों से तंग आ चुका हो और उसे लगे कि अब उसकी माफी मुश्किल है, तो इस कलिमा को ईमान और यकीन के साथ पढ़े। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल करता है, चाहे उसके गुनाह आसमान तक क्यों न पहुंच जाए। ये कलिमा पढ़ने से इंसान अपने रब से माफी की दुआ करता है और अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देता है। तो दिल को सुकून और चैन। आज की दुनिया में हर कोई टेंशन और परेशानी में है। जब इंसान यह कलिमा पढ़ता है और ला हौल वला कुव्वता कहता है, तो वह अल्लाह पर भरोसा जताता है। उसी भरोसे की वजह से उसके दिल से डर, गम और बेचैनी निकल जाती है और एक अजीब सा सुकून दिल में भर जाता है। 3. रिज्क और घर में बरकत। इस कलिमा को पढ़ने से घर में रहमत उतरती है और रिज्क में बरकत होती है। जो शख्स सुबह शाम इसे आदत बना ले,
उसके घर से फक्र, गरीबी और तंगी दूर होने लगती है। अल्लाह उसके मामलात को आसान कर देता है और उसकी रोजी को पाक और हलाल बनाता है। 4 क़यामत के दिन नूर हदीस शरीफ में आता है कि जो इंसान अल्लाह की तस्बीह और हम्द करता है उसके लिए क़यामत के दिन यह तस्बीह नूर बन जाएगी। यह नूर उसे पुल सिरात पर मदद करेगा और उसकी कब्र को भी रोशन करेगा। यानी ये कलिमा सिर्फ दुनिया ही नहीं आखिरत में भी काम आएगा। 5 मुसीबत और मुश्किल से निजात। जब इंसान किसी बड़ी परेशानी में हो और उसे कोई रास्ता न समझ आए तो इस कलिमा को पढ़े, ला हौल वला कुव्वता। यह अल्फाज इंसान को याद दिलाते हैं कि असल ताकत और मदद सिर्फ अल्लाह के पास है। कई दफा ऐसा होता है कि जहां इंसान हार मान लेता है वहीं से अल्लाह मदद भेज देता है। चौथा कलिमा तौहीद, इलाहा इल्ला अल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदन ज़ुल जलाली वल इकरामी बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है और उसी के लिए सारी तारीफें हैं। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। वो हमेशा जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। वही जलाल और इकराम वाला है, उसी के हाथ में सारी भलाई है और वही हर चीज पर कादिर है। इस कलीमा को पढ़ने के फायदे। एक तौहीद की गवाही। यह कलीमा इस्लाम की बुनियाद है। इसे पढ़ने से इंसान अपने दिल और जबान से इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सारी ताकत सिर्फ उसी के पास है। यह गवाही इंसान के ईमान को मजबूत करती है और उसके दिल में अल्लाह की यकीन पैदा करती है। तो ईमान की हिफाजत। जो शख्स इस कलिमा को अक्सर पढ़ता है अल्लाह ताला उसके ईमान की हिफाजत करता है। मौत के वक्त शैतान बहकाने की कोशिश करता है लेकिन इस कलिमा का नूर उसे बचाता है और उसकी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह आसानी से आ जाता है। 3 रिज़्क़ और बरकत का जरिया। अल्लाह ही जिंदगी और मौत देने वाला है। इसी कलिमा में यह इकरार है। जब इंसान इस कलिमा को बार बार पढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है और उसकी मुश्किलात को आसान कर देता है। 4 मुसीबतों से निजात। इस कलिमा को पढ़ना मुश्किल हालात में मददगार साबित होता है। इंसान जब अल्लाह को अल कादिर, हर चीज पर कादिर मानकर उसे पुकारता है तो अल्लाह उसकी ऐसी जगह से मदद करता है जिसकी इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। 5 क़यामत के दिन नजात हदीस शरीफ में आता है कि जिसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसी पर कायम रहा, अल्लाह उसे क़यामत के दिन जन्नत अता करेगा। यानी यह कलिमा इंसान के लिए आखिरत का सबसे बड़ा सहारा है। याद रखिए। चौथा कलिमा हमें अल्लाह की इखलास, तौहीद और कुदरत का एहसास दिलाता है। इसे ईमान और यकीन से पढ़ना इंसान की जिंदगी और आखिरत दोनों को संवार देता है। 5वां कलिमा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन औ ख़तन सिर्रन औ अलानिया व अतूबु इलैहि मिन अज़्ज़ंबि अल्लज़ी अअलमु व मिन अज़्ज़ंबि अल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूबि व सत्तारुल उयूबि व ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व ला हौला व ला क़ुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, अपने रब से, हर गुनाह के लिए जो मैंने किया, चाहे जानबूझकर हो या भूल से, छुपकर हो या जाहिर होकर, और मैं उसी की तरफ तौबा करता हूँ, उस गुनाह से जिसे मैं जानता हूँ और उस गुनाह से भी जिसे मैं नहीं जानता। बेशक तू ही गैब जानने वाला है, तू ही पर्दा ढकने वाला है, तू ही गुनाहों को माफ करने वाला है और कोई ताकत व कुव्वत नहीं मगर अल्लाह के साथ जो बुलंद रुतबा और अजीम है। 5वें कलिमा के ज़बरदस्त फ़ायदे। 1 गुनाहों की माफ़ी का दरवाज़ा। यह कलिमा सीधा अल्लाह से माफ़ी मांगने का तरीका है। इसमें इंसान अपने हर छोटे बड़े गुनाह का इकरार करता है और अल्लाह से तौबा करता है। हदीस में आता है कि जो शख्स तौबा करता है अल्लाह उसके गुनाह ऐसे मिटा देता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। तो अल्लाह की रहमत को खींचना। अल्लाह को अपने बंदे का तौबा करना बहुत पसंद है। जब कोई इंसान इस कलिमा को पढ़कर सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह न केवल उसके गुनाह माफ करता है बल्कि उसकी दुआएं भी जल्दी कबूल करता है। 3 दिल से बोझ उतरना। गुनाह इंसान के दिल पर बोझ बन जाते हैं। जब कोई इस कलिमा को पढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अल्लाह से माफ़ी मांग ली है। इस एहसास से दिल हल्का हो जाता है और इंसान के अंदर एक नया सुकून पैदा हो जाता है। 4 रिज़्क़ और बरकत का जरिया। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हुक्म दिया गया कि इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम पर आसमान से बरसात करेगा, तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा और तुम्हें बाग बगीचे देगा। सूरह नूह 51 10-12। यानी इस्तिग़फ़ार रिज़्क़,
और बरकत का बड़ा जरिया है। 5 मुसीबतों से निजात जो शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। जब इंसान अल्लाह को अपना सहारा मानकर गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है और मुसीबतों से निजात देता है। 6 क़यामत के दिन नजात आखिरत में सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की माफ़ी है। जो शख्स तौबा करते करते दुनिया से जाता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके गुनाह माफ़ कर देता है और उसे जन्नत अता करता है। यानी 5वां कलिमा हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितने गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से तौबा करे तो रहमत के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहते हैं। 6ठा कलिमा रद्द-ए-कुफ्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उशरिक बिका शैअन व अना अअलमु बिह वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिह तुब्तु अन्हु वतबर्रतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वलकिज़्बि वलगीबति वलबिदअति वन्नमीमति वलफवाहिशि वलबुहतानि वलमआसी कुल्लिहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि मैं तेरे साथ किसी को शरीक करूँ जबकि मैं जानता हूँ, और मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ की जिसके बारे में मैं नहीं जानता। मैंने उससे तौबा की और मैंने कुफ्र, शिर्क, झूठ, गईबत, बिदत, चुगली, बेहयाई, बहुतान और तमाम गुनाहों से किनारा किया, और मैंने इस्लाम को कबूल किया और मैं कहता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। 6ठे कलिमा के ज़बरदस्त फ़ायदे। 1. शिर्क से पनाह। यह कलिमा इंसान को सबसे बड़ा गुनाह यानी शिर्क से बचाता है। जब कोई इसे पढ़ता है तो वह अल्लाह से पनाह मांगता है कि वो कभी भी उसके साथ किसी को शरीक न करे। शिर्क वह गुनाह है जिसे अल्लाह बिना तौबा के माफ़ नहीं करता, और यह कलिमा इंसान को शिर्क से दूर रखता है। तो कुफ्र और गुमराही से निजात। इंसान जाने अनजाने कई बार ऐसे काम कर बैठता है जिनसे कुफ्र की बू आती है। यह कलिमा पढ़कर वह अल्लाह से माफ़ी मांगता है और अपने ईमान को दोबारा ताज़ा करता है, यानी यह कलिमा ईमान की हिफाजत करता है। 3 गुनाहों से दूर रहने का अहद। इसमें इंसान ऐलान करता है कि उसने झूठ, गईबत, चुगली, बेहयाई, बिदत और तमाम गुनाहों से तौबा की है। यानी यह कलिमा सिर्फ ज़बान का इकरार नहीं बल्कि अमल का वादा भी है कि अब वो गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा। 4. दिल को पाक करना। जब इंसान बार बार इस कलिमा को पढ़ता है तो उसके दिल से गुनाहों की मोहब्बत निकल जाती है और अल्लाह की मोहब्बत जगह बना लेती है। यही दिल की असल सफाई है। 5. ईमान की ताजगी। हदीस में आता है कि अपने ईमान को ला इलाहा इल्लल्लाह के जिक्र से ताज़ा करो। यह कलिमा भी ईमान को मजबूत करता है और इंसान को याद दिलाता है कि उसका असल मकसद अल्लाह की इबादत और उसके रसूल की इताअत है। 6 क़यामत के दिन नजात। जो शख्स दिल से इस कलिमा को पढ़े और गुनाहों से तौबा करे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके गुनाह माफ़ कर देगा और उसे जन्नत अता करेगा। भाइयों और बहनों, ये 6 कलिमे सिर्फ अल्फाज नहीं हैं बल्कि ये हमारी जिंदगी और ईमान की नींव है। ये कलिमे हमें अल्लाह की यकीन दिलाते हैं, गुनाहों से बचाते हैं और आखिरत में नजात का सहारा बनते हैं। अगर हम इन्हें दिल से पढ़ें और अमल में लाएं तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी रोशन कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो और आपकी जिंदगी में रहमतों की बरसात हो तो इन कलिमों को अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। और हाँ, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि हर कोई इन कलिमों की बरकत से फायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए ला इलाहा इल्लल्लाह ताकि आप भी इस नेक काम में हिस्सा लें। साथ ही अगर आपको किसी स्पेशल इस्लामिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। इंशाअल्लाह हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। हमारी अगली वीडियो में हम 5 लोगों के लिए खास दुआ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। यही आपका मौका है कि आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी दुआओं के जरिए खुद को भी खुशियां दें।